हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है आप लोगों का हमारी आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आपका एचपी जेबीटी कमीशन 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है उसके जो जो क्वेश्चन आपके पास दिए जाते हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम जो अपने जो टॉपिक के क्वेश्चंस है उनके ऊपर आते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। प्राइम नंबर जो कि एक अभाज्य संख्या होती है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से ही भाग होती हैं या फिर वो जो है एक से भाग होती हैं, और अदरवाइज किसी भी दूसरे नंबर से वो विभाजित या भाग जो है नहीं होती। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो, ध्यान से जब आप देखेंगे क्वेश्चन को तो देखिए 33 जो है वो देखो 3 से भी हो जा रहा है, 11 से भी हो जा रहा है, तो ये जो है कोई प्राइम नंबर नहीं है ना। 81 जो है वो 9 से हो जाता है, 27 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, नहीं है। 93 है, ये आपका जो है 3 से हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा, ठीक है। बस एक संख्या जो हमारे पास बच गई जो किसी से विभाजित नहीं होती, सो 71 इज अवर प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन इसी तरह की सीरीज में आपके साथ चलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहेंगे, आपका जो ऑनलाइन बैच है वो 25 अगस्त को जो है शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप जितने भी स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आप जो है जुड़ सकते हैं। मंडी टाउन में हमारा जो है अकेडमी में आप जो है आ सकते हैं, यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को आपकी जो लाइब्रेरी है उसकी सुविधा, साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में आपके नोट्स और क्लास नोट्स हर एक चीज़ आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जो है 3000 पर जो है बैच हमसे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमसे पूछा जा रहा है 595 एंड 252 का, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज हम क्या करेंगे, देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि फैक्टराइज करिए फिर उसका इसका सॉल्यूशन करिए, जो कि बेसिक तरीका आप जो है स्कूल में देखते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज चेक करनी है कि किस चीज से जो है हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि इन दो नंबरों का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो देखिए आपको पता है, अगर मैं इसको 11 से यहाँ पे देखिए ट्राई करूंगा तो आ जाएगा 55 और फिर 4 बचेगा 45 हो जाएगा। तो 11 से तो ये जो है हमारे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर देखो 1 से करेंगे, 1 तो जगह लीस्ट होगा, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ 7 से जब हम ट्राई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 56 और फिर बच जाएगा 3, तो ये भी हमारे पास हो जा रहा है इससे डिवाइड। देन आफ्टर दैट इसकी जब हम बात करेंगे तो आ जाएगा 21 और 4 हमारे पास बच जाएगा, गुणा में 6 आ जाएगा 42। तो 7 से तो जो है ये विभाजित हो रहा है। एक नंबर बचता है हमारे पास 17 से इसको देखेंगे तो हमारे पास ये 595, ये तो ये भी डिवाइड हमारा जो है हो जा रहा है। इसको देखते हैं, फिर बचेगा हमारे पास 82, ठीक है। नहीं, ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कि 7 जो है हमारे पास इन नंबरों से जो है विभाजित हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने दिया गया है कि जिनको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा हो, एक बार इसको मैं रिपीटेशन में लिख लेता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 लिखा गया है। इसको जो है वैल्यू हमें बतानी है इसकी कि कौन सी इसकी वैल्यू होगी। तो फटाफट से आप लोग भी जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, जो आपको जो है सॉल्यूशन इसमें लग रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी पावर 10 की दी होती है उतनी जो है 0 1 के बाद लग जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो दशमलव अगर इसका हम हटा दें तो आ जाएगा 314 बटे में आ जाएगा 100 और गुणा में कितनी जीरो लगानी है, 6 जीरो, ठीक है। तो 6 जीरो हमने लगा दी। अब एक चीज दिख रही है आपको, 2 जीरो से देखिए 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 314 के बाद कितनी जीरो बची, 4 जीरो। 314 के बाद 4 जीरो, ऑप्शन सी हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है। बहुत ही इजी वे है, आगे जो है आपको क्वेश्चन का लेवल भी आपको जो है थोड़ा सा हाई मिलेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जो है कॉन्सेप्चुअल के ऊपर चीज़ें बेस्ड रहेंगी। चलिए, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, ठीक है, ये जो है हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ही पहली चीज़ आपको जब भी ये चीज़ बोली जाती है कि जी अच्छा अप टू 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक के जितने भी आपके पास जो है ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि जो सम होता है, सम
ऑफ 1 to 100 कैसे नंबरों का, ऑड नंबर्स का, ठीक है। तो वो कितना होता है हमारे पास n स्क्वायर की जितने नंबर होते हैं। पर ये जो n है, n क्या वैल्यू है हमारे पास कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें पता करनी हो तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए, जिसको हम जो है n से डिनोट कर रहे हैं। ये होता है जो लास्ट टर्म होती है, सबसे बड़ी टर्म। 100 क्या एक ऑड नंबर है, नहीं है, पर उसके बाद कौन है, 99 है, माइनस 1 एक खुद एक ऑड नंबर है तो -1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर एक ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है। जैसे कि आपको पता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितने कितने का डिफरेंस है इनमें, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बटे में कर देंगे 2 और जमा में 1 कर देंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है n की वैल्यू निकालने के लिए। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 98 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 49 प्लस 1 इज योर 50। तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं जिनका हमें जो है एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, n स्क्वायर जो सम हमारे पास होता है, क्योंकि आपको पता है एवरेज क्या होती है, एवरेज होता है जिसको हम औसत कहते हैं कि सम ऑफ टर्म्स, जो कि सम हमें निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स है 50, इनका सम अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो n स्क्वायर से निकलेगा, जो कि मैंने बताया अभी आपको, जो फर्स्ट n जो है ऑड नंबर्स होते हैं उनका यदि सम आपको योग पूछा जाता है तो n स्क्वायर से इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50, उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ पे 2 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2500, ठीक है। सो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, 5 से हमारा जो है 5 बार खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 50। तो एवरेज कितनी आ रही है हमारे पास, 50 आ रही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर करना है, जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया, बट साथ ही साथ जो भी जब आप हमारा बैच जो है ज्वाइन करेंगे तो आपको डीप डाउन जाकर एक एक डाउट्स का जो है हम क्लियर करेंगे। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं आपको अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार ध्यान से लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है 8 की पावर लिखा है 2/3, इसकी वैल्यू कितनी होगी। फटाफट से इसका सॉल्यूशन करेंगे कि 8 की जो घात है, 8 की पावर जो है 2/3 दी गई है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो जितना आप लोगों को पता है, देखिए पावर जो होती है ना, जो 1/2 होती है, पावर की बात करूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, पावर्स की, ठीक है, पावर्स यानी घात, ठीक है, मैं घात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पावर 1/2 होती है उसका मतलब होता है आपके पास अंडर रूट, वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल की पावर कितनी होती है, 1/2। 1/3 किसकी पावर होती है आपके पास, क्यूब रूट की होती है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, बेसिक चीज है। पर यहाँ पे जो बात आपको बोली जा रही है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इसकी पावर 1/3 कर दी और पूरे का स्क्वायर कर दिया, फिर ये फिर से क्या बन जाएगा, 8 की पावर 2/3 बन जाएगा। बिल्कुल ईजी है, बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है क्यूब रूट ऑफ 8 एंड पूरे का स्क्वायर कर दिया। 8 किसका क्यूब रूट है, यानी कि 8 जो है किसका क्यूब है, ये हमें देखना है। तो ये जो है 2 का क्यूब रूट होता है, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है और उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन बी 4 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको जो है जब बेसिक आपका जो है क्लियर होते हैं तो आप जो है इनको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हितेश इज 40 years old and Ronnie is 60 years old. How many years ago the ratio of their age is 3:5? जैसे कि आपको क्या चीज़ बोली गई है कि जो एक है हमारे पास लड़का जिसका नाम है हितेश और दूसरे जो लड़का है उसका नाम है रॉनी। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसकी एज है 40 और इसकी जो एज है वो है 60, ठीक है। इतना जो है इनका रेशो मतलब दिया गया है, ठीक है। तो कितने साल पहले, एगो की बात बोली गई है कि कितने साल पहले ऐसा था कि इनकी जो एज है ना उसका जो रेशो है वो कितना था आपके पास, 3:5 था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है पता करनी है, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपको मैं देखो बेसिक करवाऊँ, बेसिक करवाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लो
आपको जो है ईयर्स पहले बोली है ना, मतलब जो भी ईयर दी है वो तो घटानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि इससे अगर मैं 1 साल घटाऊंगा तो इससे 2 साल घटाऊंगा, टाइम तो एक बराबर चलेगा ना दोनों के लिए। जब दोनों एक एक साल बाद देखेंगे, अगर मान लो मैं कहूँ 1 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 41, इसकी एज हो जाएगी 61, जानते हैं ना इस बात को। तो अगर मैं कहूँ कि इन सब से जो है कितने साल बाद जो है इनकी रेशियो जो है इतनी इतनी हो जाएगी, अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करूँ, ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, तो इसकी हो जाएगी 35, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास 55, ठीक है। तो अगर मैं इसको कितना रेशो आना चाहिए 3 है, तो 3 से इसको काटूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 से खत्म होगा नहीं 5 से खत्म होगा, तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो 10 साल कम अगर मैं करता हूँ तो 30 आ जाएगा, इससे 10 साल कम करूंगा तो आ जाएगा 50, ठीक है, बन रहा है ना 3:5, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी देख लो, ये 20 बनेगा, 3 से खत्म नहीं होता है, 37 इससे माइनस करेंगे तो बचा हमारे पास 3, और इससे अगर हम जो है 37 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, तो आ जाएगा 23, तो 3:23 ये भी नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास है 10 ईयर्स, कि 10 साल पहले इनका जो रेशो था वो 3:5 था, ठीक है, ये है। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहें तो आपको मैं बता देता हूँ कि 40 ईयर्स से मैं कितने साल घटाऊँ, 40 ईयर्स से मान लो x साल इसकी एज घटाई, रेशो बोला है तो बटे में 60 से भी जो है उतनी ही एज घटेगी, तब रेशो कितना बन रहा है 3:5 बन रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है। 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना बचा आ जाएगा 20, मतलब 200 माइनस 5x, 6 गुना 3 आ जाएगा 18 माइनस 3x, 5x उधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 3 से घट जाएगा तो बचा सिर्फ 2x, जमा का 180 को इधर ले आओ तो 200 से घट गया तो बचा हमारे पास कितना 20, ठीक है। सो 20/2 इज योर x, तो x की वैल्यू फिर से वही आ गई 10, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, ठीक है। दो तरीके हैं, ये तो रहा बेसिक और वो रहा कि ट्रिक, ठीक है, कि आप जो डायरेक्ट ऑप्शंस को उठाइए, रेशो में पुट करिए, और रेशो होता क्या है, कहा था मैंने आपको पहले भी कि बहुत ही सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है वो रेशो होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसका इसका हम सॉल्यूशन करेंगे कि व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, ठीक है। अब सुनने में तो क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लगता है कि 3% 5% का कितना ये है, तो आप जो है चीज़ों को ऐसे मान सकते हो, आपको पता है जब भी परसेंट हटता है तो बटे में 100 होता है, ये जो 3% है ये 5% का कितना परसेंट है, कितना परसेंट हो गुणा में हम 100 करते हैं, जानते हैं आप इस बात को, कि अगर आपको देखो एक फॉर्मूला होता है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो मल्टीप्लाइड बाय हम 100 करते हैं, x मान लो 3% है, y जो है हमारे पास 5% है, परसेंट से जो है परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, बटे में 100 दोनों का खत्म हो जाएगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि 3 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो 5 से इसको हम जो है 20 बार खत्म कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60%, ठीक है। 3 जो है 5 का 60%, एक सेकेंड, 60%, हाँ 60% बिल्कुल सही है, 3 जो है 5 का 60% है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज पे हम क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, आपको जो है कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जाता है, तो जब नन ऑफ दीज आपको लगे 100% आप श्योर हैं तो डोंट वरी, क्वेश्चन का आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, आपके पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपके पास वैल्यू दे दी गई है कि जी इतने में बेचा और अब जो है कितने में इसने खरीदा होगा, ये वैल्यू आपको जो है बतानी है। फटाफट से करेंगे इसको, है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे हम। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, होता है एक होता है रेशियो मेथड, एक होता है हमारे पास परसेंटेज मेथड। अगर मैं इसको परसेंटेज मेथड से निपटाऊं तो कोई भी चीज़ जो जिसकी वैल्यू जो भी होती है वो 100% होती है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस देखो, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो ना तो आप उसके पूरे पैसे चुकाते हो, 100% उसकी वैल्यू है, ठीक है। और अगर इसमें जो है प्रॉफिट परसेंट दे दिया, कितना दे दिया 30% दे दिया, तो आपको बोला है बेचा कितने में होगा। सेलिंग प्राइस का परसेंट अगर आपसे मैं पूछूं, मान लो कोई चीज़ 100 में थी, 100 रुपये हैं आपके पास,
ठीक है, और उसके ऊपर आपको जो है 30 रुपए का मुनाफा हो गया। 100 में खरीदा, 30 रुपए का मुनाफा हो गया आपको जब आपने बेचा होगा। तो कितने में बेचा होगा? आप कहेंगे जी हमने जो है 130 में बेचा होगा, तो इसका परसेंट है 130% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 572। बस सॉल्यूशन यहीं से हमारा जो है शुरू हो गया। क्वेश्चन की जो पूछा है, देखो पहली चीज जो वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है? 572 वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू है ये हमारे पास? 130% की है। गुणा में हमें क्या पता करना है? 100% जो कि है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ठीक है जी, चलो इसको खत्म करेंगे, 0 से 0 खत्म, परसेंट से परसेंट हो जाएगा खत्म। 13 से खत्म करेंगे, गुणा में 4 आ जाएगा हमारे पास 52, और 5 एक और 4। ठीक है, सो इंटू 10 आ गया, तो मतलब 440 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। कि खरीदा इसने 440 में होगा, बेच इसने जो है 572 में दिया, तो ऑप्शन सी जो है 440 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आप लोगों को जो है एक नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो द नंबर इज योर 89884। आप जो है इस पे हमें व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, जिसके थ्रू आप जो है हमारे जो भी हम कोर्स की बात कर रहे हैं उससे आप जो है जुड़ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देयर इज 34696। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है इस पे आप जो है व्हाट्सएप करिए, जिसके थ्रू आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, रेशियो का बहुत ही बेहतरीन और इजी क्वेश्चन है। अगर आपने जो है यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे भी अगर वीडियो आपने देखी होगी, मैंने भी जो है अपने चैनल पे जो है अपलोड की है, तो वहाँ पे आप जो है चीज़ देख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है कोर्स में डेफिनेटली हर एक चीज़ आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, और जब आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो मैं एक एक चीज़ जो है आपको डीप डाउन करवाऊँगा। जैसे कि आपको 3 टर्म दी गई हैं, A रेशो B रेशो C, 3 चीज़ें दी गई हैं, तीनों का रेशो पहले ले लेंगे। A रेशो B की वैल्यू हमारे पास 2:3 है। फिर B रेशो C है हमारे पास 4:5। जो आपको खाली जगह मिल रही है ना, ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो जो इसके साथ में हो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, 2 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा 12, रेशो है ये। ठीक है, रेशो 15, तो 8:12:15 A रेशो B रेशो C की वैल्यू है। हमें पूछा है C रेशो E, तो C रेशो E कितना है हमारे पास? 15:8 है। ठीक है, 15:8 है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास 15:8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If 5 spiders can catch the 5 flies in 5 minutes, then how many flies can 100 spiders can catch in your 100 minutes? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि अगर मैं कहूँ कि 5 जो स्पाइडर्स हैं वो 5 फ्लाइज कैच कर रहे हैं 5 मिनट में, तो एक स्पाइडर कितने में करेगा? एक स्पाइडर जो है, ठीक है, 5 फ्लाइज 5 स्पाइडर्स कर रहे हैं, तो एक स्पाइडर कितने करेगा? 5 में से एक करेगा, और कितने मिनट में? 1 मिनट में करेगा। 1 मिनट में करेगा ना, क्योंकि देखिए अगर 5 मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट में कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला? कितने? अब बोल दिया 100 स्पाइडर्स। ठीक है, कितने बोल दिए? 100 स्पाइडर्स जो हैं वो कितने में करेंगे आपको बताना है। तो अगर एक कर रहा है 1/5 में, तो 100 करेगा 100 में। ठीक है, और 1 मिनट में ये कर रहा था, तो ये 100 मिनट्स में हमें पता करना है, तो गुणा में 100 कर देंगे। ये है 1 मिनट की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक है 1 मिनट की वैल्यू। कितने की? 1 मिनट की। हमें कितने की पता करनी है? 100 मिनट्स की, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 से जो है 20 बार खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2000। तो ये जो है 100 मिनट में 100 जो स्पाइडर्स हैं वो 2000 जो है स्पाइडर्स जो फ्लाइज है उनको कैच कर लेंगे। तो ऑप्शन डी जो है 2000 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम एंड वर्क का एक और इजीएस्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 5 मेन, ध्यान से देखिए, 5 मेन जो हैं और मतलब या कितने? 6 वुमेन कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं? 19 दिनों में, 19 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एक मैन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6/5 वुमेन के बराबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि देन 3 मेन
प्लस 6 वुमेन कितने दिनों में जो है काम को ख़त्म करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो एक मैन की वैल्यू अगर इतनी है तो 3 की कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 6/5 वुमेन प्लस 6 वुमेन इतनी, ठीक है। जिसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 6 गुणा में 3 आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, 6 वुमेन्स नहीं है, 9 वुमेन्स है, 9 वुमेन्स है, सो 9/5, ठीक है। यहाँ पे भी 9/5 हम कर देंगे, 9/5 वुमेन्स, ठीक है। सो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27/5 जमा में 6, तो 5 गुना में 6 आ जाएगा 30, तो आ जाएगा 57/5 वुमेन्स, ठीक है। टोटल जो वुमेन्स हैं यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि टोटल वुमेन्स कितनी है हमारे पास, 57/5 वुमेन्स, इतना जो है हमें काम करना है, ठीक है। अगर आपको कहा है कि जी कितना, अगर 6 वुमेन्स, आगे पहले क्या बात बोली गई थी, 9 वुमेन्स, सॉरी 9 वुमेन्स जो हैं वो कितने दिनों में, 19 दिनों में जो है काम को ख़त्म कर रही हैं, तो हमें बताना है 57/5 वुमेन्स वो कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे W और D इसको हटा दीजिए, 9 जो है वो 19 दिनों में कर रही हैं ख़त्म, हमें बताना है 57 जो है कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। 19 से इसको जो है ख़त्म कर देंगे, 19 गुणा में 3 आ जाएगा 57, 5 की गुणा यहाँ पे आ जाएगा 45, बटे में आ जाएगा 3 = D, 15 बार ख़त्म हो गया। तो कितने दिनों में इसको ख़त्म कर देंगे, 15 डेज में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो 15 डेज, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि जी घुमा फिरा के किया गया है, बट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी, है ना, थोड़ी सी समझ की बात है, बाकी ईजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man covers half of his journey at 6 km/h and the remaining half of his journey in 3 km/h. His average speed. देखिए आपको एक चीज़ जब बताई है, या फिर मैं अभी तो नहीं बताई, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि जी जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, मान लो ये जर्नी है A B, हाफ बोल दिया, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक है D, यहाँ से यहाँ तक है D, तो टोटल कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कितनी होगी, टोटल 2D हो गई, है ना, यहाँ तक की जर्नी 2D हो गई। आपको बोल दिया गया कि इनमें जो स्पीड लग रही है, पहले स्पीड थी 6 km/h और अब है 3 km/h, आधा किया 6 km/h से, दूसरा किया 3 km/h से। मान लो ये जो है स्पीड 1 है, ये जो है स्पीड 2 है, तो आपके पास जो क्या बोला गया, आपके पास एवरेज जो स्पीड होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2, ठीक है। कितना जाएगा, 2 × S1 × S2 कितना जाएगा हमारे पास, 6 गुना में 3 आ जाएगा 18, बटे में 6 जमा में 3 आ जाएगा 9, ठीक है। 9 से जो है 2 बार खत्म हो जाएगा, तो कितना 4 km/h की एवरेज स्पीड है इनकी, ठीक है। कितनी है, 4 km/h की एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको जो है अच्छे समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय द 6%, ठीक है, 6% जो है इंक्रीज हो रही है, देन एरिया विल इंक्रीज। तो आपको पता है कि देखो अगर रेडियस का जो प्रोपोर्शन होता है एरिया के साथ कितना होता है, πr² होता है, यहाँ पे r होती है, यहाँ पे r² हो रही है। अगर ये 1 यूनिट है और कितना यूनिट हम जो है इंक्रीज कर रहे हैं, 1 यूनिट कितना, 6% के बराबर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर यूनिट मतलब कि 6 स्क्वायर यूनिट कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज होगा, 36%, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो करने को तो बेसिक में फॉर्मूला भी लगेगा, है ना, फॉर्मूले के साथ साथ आपको जो है चीज़ें वैसे भी बताई जाएंगी कि जी इसमें हमने पहले ये वैल्यू निकाली, फिर इतनी, कि पहले मान लो 100 था, फिर जो है 106 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको जो है चीज़ें बोली जा सकती हैं, पर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है बस यूनिट बाय यूनिट जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, कोई एक क्यूब है, क्यूबिकल कोई आपको फिगर दे दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मान लो आपके पास फिगर दी जा रही है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम बोल दिया, अब वॉल्यूम क्या होता है
कि ये इसकी एक साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी साइड है, मतलब कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी दे दी है आपके पास, 512 दे दी गई। तो 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 8। अब आपसे बोला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 64, ठीक है। 6 गुना में 4 आ जाएगा 24, 2 6 गुना में 6 36, 2 38, तो 384 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जिसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62, देखो दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कि थीटा प्लस थीटा बनना चाहिए, थीटा मतलब एक x है एक y है, दोनों का सम बनना चाहिए 90 डिग्री, और एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स जिसमें x एक हो दूसरा y हो, तो दोनों का सम 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, एक एंगल है 62 डिग्री, दूसरा अगर x है, दोनों का सम जो है 90 डिग्री बनना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 28 डिग्री। ऑप्शन बी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। या फिर यूँ कह लीजिए, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, 62 में मैं कितना जोड़ दूँ कि 90 बन जाए, तो हम 28 जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, साइन 30 डिग्री कॉस, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला अगर याद है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अगर ये जो है ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या फॉर्मूला गिवन है, साइन ए प्लस बी, तो जो कि किसके बराबर होगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, जो कि है आपका साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितनी वैल्यू होती है आपके पास, 1 होती है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ऑप्शन सी 1 जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे पास आज के सारे क्वेश्चंस जो कि हमने जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ जो है सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको जो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको अदर चाहिए होगी वो आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर, थैंक यू।